मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे चाहने वालों को आप सबको मेरा नमस्कार। लेखक, कवि, शायर, गीतकार मनोहरनाथ आपके सामने चंद अल्फाज लेके आया हूँ। उम्र के आखिरी पड़ाव पर हूँ। चला जाऊंगा तो खुदा से पूछूंगा, ऐ खुदा आने दे मुझे। पूछूंगा तुझसे किस किस का लहू तेरी शमशीर में। मुझे ऐसा क्यों बनाया है खुदा, आने दे मुझे। पूछूंगा किस किस का लहू तेरी शमशीर में। आज मैं चंद अल्फाज जो है जहाँ की जन्नत को पेश करता हूँ, उनके लिए पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप उसको सुनेंगे अच्छे से। और औरत जो है आबरू जन्नत, औरत आबरू जन्नत, खुशबू कायनात, जहाँ की हिफाजत औरत। औरत आबरू जन्नत, खुशबू कायनात है, जहाँ की हिफाजत औरत है। ए औरत समझ जा, ए औरत समझ जा, सावधान बचा ले खुद को इस्लाम के खूनी पंजे से। ए औरत समझ जा, सावधान बचा ले खुद को इस्लाम के खूनी पंजे से। दुनिया का इस्लामीकरण हो रहा है तेरे हाथों से। ए औरत समझ जा, सावधान बचा ले खुद को इस्लाम के खूनी पंजे से। दुनिया का इस्लामीकरण हो रहा है तेरे हाथों से। इंसानियत को कफन तेरे हाथों से, मोहब्बत कब्र में दफन तेरे हाथों से। मौला की रहमतों की बरसात थम न जाए, गुनाह इबारत लिखी न जाए तेरे हाथों से। कायनात की हिफाजत है तू, शैतान की नज़र में औरत नहीं तवायफ है तू। कायनात की हिफाजत है तू, शैतान की नज़र में औरत नहीं तवायफ है तू। इंसान की नज़र में मनोहर सी इबादत है तू। ए औरत समझ जा, ए औरत समझ जा, वक्त है अभी तेरे हाथों में। ए औरत समझ जा, वक्त है अभी तेरे हाथों में। तबाह और बर्बाद न हो जाए कहीं तू कातिल शरीयत इस्लाम के खूनी हाथों से। दुनिया का इस्लामीकरण करने वाले पूरे वर्ल्ड में सक्रिय हैं। जहाँ औरत की स्थिति कैसी होगी ये जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। जब इस्लाम के मानने वाले इस्लामी शरीयती कानून की जानिब से इस्लाम में तलाक और हलाला के साथ साथ मुता के नाम पर औरत जात को रंडी और तवायफ बनाएंगे और औरत के लिए बदजात जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके औरत जात का सम्मान करेंगे। और दुनिया भर में औरत की क्रय बिक्री की कई मंडियाँ होंगी, जैसा कि पुरातन काल से मुगल साम्राज्य में होता था। तब के दौर में भी गुलामों की मंडियाँ सजाई जाती थी। ऐसा आने वाले समय में भी होगा, जब पूरी दुनिया का इस्लामीकरण होता हुआ पूरी दुनिया में इस्लाम की विजय पताका लहराई जाएगी। तब औरत जात की स्थिति यकीनन सोचने वाली होगी, जब वह केवल कई शोहरों की मलिका बनती रहेगी और अपने उन तथाकथित शोहरों के लिए यकीनन औरत जात केवल बच्चे पैदा करती रहेगी। साल दर साल हर एक नया शोहर तलाक हलाला, फिर पैसे की जरूरत पर मुता, या फिर और नया शोहर, और हर शहर के हर शोहर के साथ हर वर्ष एक बच्चा पैदा करती रहेगी। मगर आपकी खूबसूरती में कुछ ज़्यादा और दमदार सी होगी तो वह केवल हुस्न जिस्म की मंडियों में सजाई जाएगी, क्योंकि शरीयत इस्लाम में औरत के साथ निकाह महज एग्रीमेंट है। क्योंकि शरीयत इस्लाम में निकाह महज एक एग्रीमेंट है, जिसको तोड़ने अथवा उस एग्रीमेंट को खत्म करने का हक केवल मुस्लिम मर्द को है। इस प्रकार एक मुस्लिम औरत की शुरुआत जिंदगी का निकाही फलसफा यही निकलता है कि वह केवल जिस्म खरोशी के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए है। शरीयत इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि हर मुस्लिम औरत के लिए यह जायज़ है कि वह दुनिया में परचम इस्लाम के लिए
अपने खूबसूरत से जिस्म को कुर्बान कर दे और जिससे सारी दुनिया में इस्लाम का परचम फैलाया जा सके, जिससे कि दुनिया में मुसलमानों की आबादी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके और सारी दुनिया से गैर मजहबी लोगों को जो कि शैतान की नस्लें हैं, काफिर हैं, जिनको ख़त्म किया जाता, यही समझाया जाता कहा है। इसके लिए हर औरत शरीयत इस्लाम में खेती के लिए जाने मानी जाती है। इसके लिए हर औरत शरीयत इस्लाम में खेती के जाने मानी गई है। जिस तरह खेती करके अनाज उगाया जाता है, जिसको खाकर गैर मजहबी इंसानी शैतान भी जिंदा रहते हैं, जिनको खाकर गैर मजहबी इंसानी शैतान भी जिंदा रहते हैं, उनको मारने के लिए अल्लाह ने तुम औरत को मुसलमान पैदा करने के लिए बनाया है। इसलिए औरत तू मुसलमान पैदा कर, ताकि इस्लाम का परचम सारी दुनिया में लहराया जा सके और गैर मजहबी शैतानों से दोज़ख बना दी गई जन्नत सरजमी को महफूज किया जा सके और अल्लाह की नेमतों को बहुत ही करीब से हासिल किया जा सके। इस प्रकार शरीयत इस्लाम की तामीर करना हर मुस्लिम औरत के लिए जायज़ है, जिसको अल्लाह ने बस एक ही मकसद के लिए बनाया है, परचम इस्लाम जो सारी दुनिया में फैले। इसलिए हर मुस्लिम औरत के लिए जानना हराम है कि वह कितने और शोहरों की मलिका बनेगी। शरीयत इस्लाम के लिए दुनिया की औरत जात की यही खूबसूरत कुर्बानी है जो अल्लाह को बहुत पसंद आती है, जो बकरा ईद की कुर्बानी से भी ज़्यादा अल्लाह को खुश करती है। वो हर एक औरत अल्लाह के बहुत ही करीब होगी जो सारी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराने में मददगार होगी। शरीयत इस्लाम के नाम पर गुमराह कर दी गई औरत यकीनन परचम इस्लाम की बुनियाद है, मददगार है, जो यकीनन सारी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराएगी। और इस तरह मौलवियों के हाथों गुमराह होकर औरत दुनिया की औरत जात बदहाली का कफन ओढ़ती रहेगी और यही मुस्लिम औरत जात इस तरह सारी दुनिया को में अपना हलाला करवाती रहेगी। मुता के जरिए रंडी तवायफ होकर बदजात कहलाती रहेगी, जिसमें सरोसों की मंडियों में बेची जाती रहेगी। उसके कीमती हुस्न के सौदागर उसने हुस्न की कीमत दुनिया भर की मंडियों में लगाते रहेंगे। शरीयत इस्लाम के नाम पर परचम इस्लाम सारी दुनिया में होगा। इस्लाम के नाम पर सारी दुनिया की औरतों का, मुस्लिम औरतों का इस्तेमाल होता रहेगा और मुल्ला मौलवी मक्कारी को अपने दामन में समेटे इंसानों के भेष में छुपे शैतान औरत जात को शरीयत इस्लाम के नाम पर गुमराह करते रहेंगे और फूल सी औरत जात जिसे जहाँ की जन्नत और कायनात की हिफाजत कहा जाता है, जिसको दोज़ख की आग में भेजने का काम करते रहेंगे। और भोली भाली फूल सी मनोहर सी औरत जात दोज़ख में खुद को पाकर रसूल पाक मौला अल्लाह से फरियाद करती रहेगी और मर्द जात का शैतान 72 हूरों का तलस्म सजाता रहेगा और कभी औरत जात को सुकून के लम्हे मैसर नहीं होने देगा। बदहाल औरत बनाई जाती रहेगी। शरीयत इस्लाम के नाम पर इस्लामी शरीयत कानून के नाम पर जिस कानून में इंसानियत के नाम के लफ्ज़ को काफिरों के लिए लिखाया बताया जाता है, जबकि हकीकत यह है अल्लाह उन्हीं के साथ रहता है, रसूल पाक मौला उन्हीं की का मददगार होता है जो इंसान होकर इंसानियत का परचम लहराते चलते हैं। यकीनन मौला इंसानियत को कायम रखता है आया है और ता क़यामत इंसानियत कायम रहेगी। इसलिए जो काफिर नहीं है उन्हें शरीयत इस्लाम काफिर शैतान बताता है, जबकि दुनिया का सच यही है कि जिन्हें शरीयत इस्लाम में शैतान कहा गया है वही इंसानियत के सच्चे रखवाले हैं, जिसकी नज़र में औरत जात की इज़्ज़त आबरू सलामत रहती है। जो औरत जात से रूहानी मोहब्बत करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, जो औरत जात को इबादत की नज़रों से महफूज रखते हैं, औरत जात की इबादत कायनात की हिफाजत समझकर करते हैं, यकीनन वही लोग अल्लाह रसूल पाक की जानिब से फरिश्ते कहलाते हैं। ऐ औरत समझ जा, तू शरीयत इस्लाम के नाम पर गुमराह होने के रास्ते पर चलकर तुझको यकीनन दोज़ख में ही मिलेगा। मुल्ला मौलियों के शैतानी इरादों को पहचान। जो काफिर कहलाए जा रहे हैं वही हकीकत में किसी फरिश्ते से कम नहीं, खुदाई मददगार हैं। पहचान इनको। शरीयत इस्लाम के नाम पर तू गुनाह पर गुनाह करती जाती हो। लिख दे मनोहर सी इबारतें मोहब्बत ईमान की, ताउम्र सलामत रहे आबरू जन्नत कायनात की। लेखक कवि शायर गीतकार मनोहर लाल लोकी की कलम से आदाब, सलाम, नमस्कार।